नमस्कार, मैं आपका साथी आकम मांडा सर और आप देख रहे हो थार समाचार। किसी भी विधानसभा के अंदर पिछले कुछ विधानसभा सेशन में भी जिसको लेकर आज चर्चा करेंगे हम, डीएनपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको लेकर बहुत बड़ी बात कही है और साथ ही साथ लिग्नाइट को लेकर भी एक बड़ी बात कही है विधायक साहब ने। आगे आपको वो भी वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ आप बने रहिएगा मेरे साथ। रिफाइनरी को लेकर जो विधायक हैं उसने बहुत ही बड़ी बात कही है कि बाड़मेर के जो युवा हैं वो बाहर के धक्के खा रहे हैं और बाहर से आकर लोग यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं। इसी विषय में चर्चा भी करेंगे आज और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे रविंद्र सिंह ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कही कि साहब हम बॉर्डर पे बैठे हैं, लांठा है जरा और मैं डटे बैठा। मारवाड़ी भाषा में अपना उद्बोधन देते हुए उन्होंने बताया कि शिव की जनता बहुत ही भोली है और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले कई पक्ष और विपक्ष भी आए, उन्होंने शिव विधानसभा के किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो शिव विधानसभा के अंदर लाइट का मुद्दा है। लाइट का मुद्दा यूँ है कि यहाँ पर क्षेत्र में किसान हैं जो जीरे की फसल बोते हैं और हाल फिलहाल पिछले 7-8 दिनों से लाइट में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसी को लेकर विधायक ने काफ़ी अपनी बड़ी बातें भी विधानसभा में रखी और विधानसभा में ये भी बताया गया कि हम यहाँ पर क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर ना तो लाइट है, ना ही सड़क है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा है। अगर सुंदरा में कोई बीमार हो जाता है तो उसको मेडिसिन के लिए गडरा लाया जाता है और सुंदरा से गडरा 100 किलोमीटर की दूरी है और अगर उसके बाद भी अगर कोई मेडिसिन नहीं भी मिलती है तो उसको बाड़मेर के लिए रेफ़र किया जाता है। बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों। बताना चाहूँगा आज कि शिव विधानसभा के अंदर होने वाले छोटे मोटे काम से लेकर बड़े कामों तक कमीशन खोरी हर डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं और शिव विधायक ने भी वादा किया है कि शिव विधानसभा के अंदर हम किसी को कमीशन खोरी नहीं करने देंगे। इसी बीच हाल फिलहाल विधायक साहब जयपुर में हैं तो वहाँ पर विधानसभा का भी संतर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान के उस कोने से मैं आता हूँ जिन्होंने 1965 के 1971 के युद्ध में सबसे ज़्यादा अपनी भागीदारी निभाई पर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आज के समय में अभाव में वो है, ना शिक्षा है, ना पानी है, ना रोजगार है, बिजली की और चिकित्सा की तो बात ही नहीं करें तो ठीक है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो पिछले 4 दिनों से 170 गांवों के अंदर चक्की तक नहीं चली, आटा तक नहीं पिसा। अगर मैं बात करूं पानी की तो पिछली सरकार ने पानी के मामले में सिर्फ लिपापोती की। 5 साल में हमारे एक भी आदमी को एक भी घर तक पानी नहीं पहुंचा। साथ ही साथ अभी मेरे से पहले हरीश जी चौधरी साहब ने फरमाया कि साहब शेरगढ़ में, सिवाना में कितने डिमांड भरे गए। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी शिव कॉन्स्टिट्यूंसी भी पास में है, पचपदरा भी पास में है। पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा पेंडेंसी मेरी शिव कॉन्स्टिट्यूंसी की है, ऐसी की ऐसी उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी की भी। बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा, इन सब मामलों में सबसे ज्यादा अगर कोई पीछे है तो हम हैं। आपको बताना चाहूंगा अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, विंड सोलर के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, रिफाइनरी के माध्यम से, पेट्रोलियम के मामले से, हर तरीके से सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई जनरेट करके देता है स्टेट को तो वो बाड़मेर और जैसलमेर देता है। पर उसके बदले उनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। कभी भी किसी भी तरीके से उनकी बात नहीं रखी जाती। मैं इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि साहब वहां पे एक डीएनपी एरिया है जहां के 80 गांवों में आज तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष भी आया, विपक्ष भी आया, पर हमारे उन लोगों को कभी टावर तक नहीं दिया गया। अरे शिक्षा और चिकित्सा रही तो बात ही छोड़ दो। अगर कहना बुखार आवे तो 100 किलोमीटर पहले कोई हाथ जालन वालों को नहीं है। स्थिति क्या तैयार हुई क्योंकि हमारी बात कदी ये सदन रे मीना मजबूती कदी कह राखी को
मारो निवेदन रहे कि आप ये चीज ना आगे तक रखवाया और मारे हुआ तमाम लोगों ना आप ज्यादा में ज्यादा सुविधा कहां कर दे रहा सको ये वास्ते करवाया। मैं अध्यक्ष जी रोजगार के बारे में बात करना चाहूंगा। यहां पे लगभग सभी युवाओं की बात कर रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, भर्तियां ऐसे हो रही है। सब गवर्नमेंट भर्तियां तो एक फिक्स सेगमेंट में है, उसके अलावा नई चीजें डेवलप करने की बात अपना कितनी करी ये माते विचार करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप रो जमानो है, नई चीजें डेवलप करने रो जमानो है, पर वे दौर में मीना मां की करो समाधान रे यहां पे कोई भी बात को नहीं कर रहे। आज युवाओं रे बेड़ो चारों तरफ मीना खिलवाड़ हुआ पड़ी। लारली सरकार जदे हती मैं आपना बताऊं कि उवे टाइम विधानसभा रो घेराव मैं करियो, बतौर छात्र संघ अध्यक्ष घेराव करियो, पर उवे टाइम भी वहां विद्यार्थियों की बात को नहीं सुनी गई। आज हमारे क्षेत्र का कई सारा एड़ा गांव है जिकार मीना मूलभूत सुविधा वास्ते लोग तरसे पड़िया, पर वहां कोई बात को नहीं करे। हूं ये आज रे ये अभिभाषण रे माते हूं पानी रे मामले में मीना मारा क्षेत्र रा जो शिव गुंगा नीमला हरसाणी गडरा और रामसरा जो गांव है, साथ ही साथ हड़वा और हड़वेचा है, हूं बात करी। ए गांव वो है जिका मीना हाल तक पानी री एक बूंद को नहीं पहुंची है। सरकार लारली वादा करया था कि साहब मैं इतना कर हाँ थार वास्ते पानी पुगा दे हाँ थाना झीला दे हाँ, पर साहब पीण आरू को नहीं है। गांव रा आदमी है जो पानी रे टंकियां नवार नवार हजार हजार दो हजार रुपये मीना कर्जो कर लियो, कोई बात करना तैयार को नहीं है। लाइट री जे बात करा जहां मैं पेल में आपना बात करी कि साहब हजार वो पेंडिंग बढ़िया है, उरे टाल साहब ट्रिपिंग रे लारे और कटौती रे कारण स्थिति है कि साहब वो किसान है जो आत्महत्या करने की कगार माते आयो रो, कोई बात को नहीं करे तुम्हारी। बिल्कुल साहब 5 साल आपरी बात करा अक्षय ऊर्जा बिजली जो आप विंड और सोलर की जो बात कर रहे हैं, सीधा नहीं विंड की और जो सोलर की बात कर रहे हैं कि साहब हम वो विंड और सोलर सबसे ज्यादा हम प्रोडक्ट करके देते हैं। दिया तले अंधेरा है हुक्म, दिया तले अंधेरा है, वहां के लोगों को लाइट नहीं मिल रही। रोज किसान आए दिन वहां पे हड़तालें कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा। ये रिफाइनरी जो हमारे बाड़मेर के अंदर है, वहां के स्थानीय लोग वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन युवाओं को वहां पे रोजगार के लिए 1% भी वरीयता नहीं दी जा रही, कोई बात नहीं कर रहा था। और बाड़मेर जैसलमेर बात कर रहे हैं कि हाँ साहब की करो थे खूने माते बैठा लांठा हाँ खूने माते बैठा, जदे कदे भी कोई बात आए तो संगम पेल चौड़ी छाती करे लड़ने वास्ते अगर कोई तैयार रहे तो बाड़मेर और जैसलमेर रहो लोग रहा करें। हूं आपने अर्ज करनी चाहूं कि हमारे हुई जगह बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना लगभग 70% हर सेक्टर रे मीना हर विभाग रा पद खाली है। पेल तो कहता कि साहब मां थाना उत्काड़ो पानी सजा दिया, हमें तो रोड़ा ही हुए रहे साहब जेड़े तेड़े ही है, मैं सेवा पानी भी खूब करा, हमें तो हुई जगह अधिकारी मिलो 5 साल मीना तो हुआ मिलो को नहीं सदे वो विपक्ष में गया पा, पर वो पक्ष रे लोग मीना भी निवेदन करा, मंत्री मीना भी निवेदन करा कि हमें हुई जगह ठाडी मीट मीना हुआ देखो और हुई जगह वो जो खाली पद है आप सब हुआ ना भराऊं डी कृपा करवाओ। आप सवाना मारो निवेदन रहे कि गिरल माइनिंग जो हमारे बाड़मेर रे मीना शिव रे मीना होने जा रही है, आसपास वालों पूरा क्षेत्र तो प्रदूषित है, जिसके कारण उतरे लोगों की उम्र 10-10 साल घट रही है। मारो निवेदन रहे कि आप सब उम्र स्वास्थ्य की चिंता करो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जय हिंद जय भारत।